वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत राजेश जोशी जी को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे राजेश जोशी जी को। राजेश जोशी जी हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे राइटरों को देख लिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीछे जाकर हम इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था, जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ एमपी में। 18 जुलाई 1946, 18 जुलाई 1946 में नरसिंहगढ़ एमपी में। ठीक, नरसिंहगढ़ एमपी। और ये अभी जिंदा है, हाँ, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। अब इनका कविता संग्रह देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी उत्तराखंड की भी सीरीज चल रही है, हिंदी की भी सीरीज चल रही है। जो भी साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर पूरी डिटेल में चीजों को देख सकते हैं। उत्तराखंड को भी एक एक चीज पूरी डिटेल में उत्तराखंड के मैप में समझाया गया है। पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें एकदम मैंने जीरो से उठाई हैं। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं एक एक चीज को पूरी डिटेल में। हर एक चीज की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इनके देख लेते हैं हम कविता संग्रह को। देखिए, नेपथ्य में हंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य में हंसी, ये नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच होता है ना, जो उसमें पर्दे के पीछे का स्थान होता है, इसको नेपथ्य को बोलते हैं। जो रंगमंच होता है उसमें जो पर्दे का पीछे वाला स्थान होता है, पर्दे के पीछे वाला स्थान, उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक दिन पेड़ बोलेंगे। देखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना, तो मैं जल्दी जल्दी से उनको कवर कर लेता हूँ। जहां जहां पर मैं इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ तो उस चीज को बहुत अच्छे से देख लेना। मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा। ठीक, दो पंक्तियों के बीच मारे जाएंगे। दो पंक्तियों के बीच दो पंक्तियों के बीच मारे जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। ये लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको 2002 में। ठीक, उसके बाद हम इनकी अगली देख लेते हैं, वली दक्कनी। दक्कनी, औरंगजेब के समय ये एक उर्दू शायर हुआ करते थे। कौन? वली दक्कनी। ये साउथ इंडिया में जो खड़ी बोली का ये पार्ट था। ठीक, ये वाला, ये वली दक्कनी जो औरंगजेब था, जो उसके समय में उर्दू शायर हुआ करते थे उसके राज्य में। ठीक, अन्य रचनाएं देख लेते हैं इनकी। इसको इधर को कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्ट करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे पाँव की नस, बच्चे काम पे जा रहे हैं। अन्य रचनाएं इनकी, पाँव की नस, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। शासक होने की इच्छा, शासक शासक होने की इच्छा, पृथ्वी का चक्कर,
निराशा भी है इनका एक, निराशा। पृथ्वी का चक्कर, ठीक। भूलने की भाषा माँ कहती है, भूलने की भाषा माँ कहती है, ठीक। कलकत्ता 300 साल, कलकत्ता 300 साल। पानी वर्षा, पानी वर्षा। गेंद निराली मिट्ठू की, गेंद निराली मिट्ठू की। कपिल का पेड़, देखिए थोड़ा इधर लिख देते हैं, सोमवार व अन्य कहानियां, वो अन्य कहानियां। सोमवार वो अन्य कहानियां, ये हो गए हमारे राजेश जोशी जी की रचनाएं, राजेश जोशी जी की रचनाएं होंगी, ठीक। तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और हमारी उत्तराखंड की सीरीज भी चल रही है, वहां मैंने एक एक चीज को पूरी डिटेल से बताया है। उत्तराखंड का जो संरचना है उत्तराखंड की, उत्तराखंड यहाँ तक कि मैंने उत्तराखंड का मैप बनाना सिखाया है, एकदम जीरो से उठा के चीजें सिखाई हैं। उसके बाद उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय को पूरी तरह देख लिया है। उसके बाद फिर हमने लघु हिमालय को देखा, ग्रेटर हिमालय को देखा, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय को देखा। सारी चीजें उसके अंतर्गत पूरी डिटेल में चल रही है। हमने तालें पढ़ ली, वहाँ के कुंड पढ़ लिए, वहाँ के जलप्रपात पढ़ लिए हमने। महान हिमालय के अंतर्गत वहां पर पर्वत श्रेणियां पढ़ी, उधर की ग्लेशियर पढ़े हमने। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दर्रे पढ़े थे। देखिए फ्रेंड्स, एक किंगरी बिंगरी दर्रे में थोड़ा डाउट है, तो उसमें क्या है ना कि ये जो दर्रे हैं ये बॉर्डर एरियाज में आते हैं, तो यहाँ पर इसलिए उसमें पहले उसको चमोली दिखाया था। वैसे एग्जैक्टली वो होना चमोली में चाहिए, चमोली में है वो, तो उसको अब नई वाली वाणी में क्या वो पिथौरागढ़ में दिखाया उन्होंने। उसको दिखाने का कारण क्या है ना कि जो ऊंटा जयंती मतलब ऊंटा जयंती है जो ये, और इसके साथ ये जो हमारा किंगरी बिंगरी दर्रा है, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तीन धुरा बोलते हैं। ऊंटा को भी ऊंटा धुरा, और जयंती को जयंती धुरा, और किंगरी बिंगरी को भी किंगरी बिंगरी धुरा बोलते हैं। तो इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं कि धुरा। उस बेस पे उसने वाणी वाले ने उसको भी क्या दिया है, पिथौरागढ़ में दिया है। तो ये एक दूसरे के अगल बगल में ही है, तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। वैसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी इस टाइप के आते जाते हैं ना, जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फिर क्या होता है, इनमें ऑब्जेक्शन ही लगता है, ठीक। जो यहाँ पर ऐसी दिक्कतें होती हैं तो वहां पर फिर वो क्वेश्चन हटा ही दिए जाते हैं, या फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा तो उसको कॉमन कर दिया जाएगा, या फिर कुछ दूसरा होता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं फंसना होगा। जैसे कुंड के बारे में, अब कुंड में भी ना ऐसे ही है कि उसको चमोली में भी दिखाया, उसको उत्तरकाशी में भी दिखाया, उसको पिथौरागढ़ में भी दिखाया, उसको अन्य जिलों में भी दिखाया। तो मैंने इसलिए उस समय भी बोला था कि बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि ये ठंडा है कि गर्म है कि कौन सा है कि कौन सा उसमें, हमें मोटा मोटा सरसरी निगाह में देख लेना है कि ऐसा ना हो कि कोई कॉमन सा हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाए। वो चीजें जो बस ध्यान में रखनी है। बहुत मतलब जो एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब इस टाइप की जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा फंसना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। मैं जल्द ही दूसरा नेक्स्ट चीज अपडेट करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।